श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम अपने को दुखी पाते, अधूरा पाते, मरने वाला पाते। हमारा जो सहज अनुभव है, और इस अनुभव से छुट्टी देने के लिए अध्यात्म आपके अनुभव को छीनना, आपको आपका ही अनुभव छीनने के लिए वेदांत है। अनुभव में ही तो बंधे हैं, और आपका सारा अनुभव अभी स्वप्न है। स्वप्न भी तो अनुभव ही है, पर उस स्वप्न के अनुभव को आप झूठा जान जाते हो, जान चुके हो। पर एक स्वप्न अनादि काल से देखते आए हो। यद्यपि तुम्हें अनादि काल से देखते आए हो, ऐसा नहीं लगता कि पहले जन्मों से देखते आए हैं, पर इस जन्म में तो कम से कम आप शुरू से यही अनुभव करते हो। इसके पहले कोई नया अनुभव था आपके पास, इस स्वप्न के अलावा कोई याद नहीं है। जो देख रहे हो, जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सत्य है, यही हम हैं, ऐसे ही हम हैं। ये हमारा अपना निजी अनुभव है। पर अध्यात्म कहता है कि ये अनुभव सत्य नहीं है। यदि आपको ये अनुभव न होता और ये आपका ही अनुभव आपको दुख न देता, आप जो अपनी समझ में हो, यही समझ आपको दुखी भी किए, पर ये नहीं समझते कि समझ गलत है। समझ तो है आपके पास, ऐसा कोई है नहीं जिसके पास समझ ना हो। समझ ही आपको यहां लाई है। आपकी समझ आपको अभी संतुष्टि नहीं दे पाई। आपका अनुभव आपको अभी पूरा नहीं कर पाया। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको पता नहीं चल रहा। आपको जैसा पता चल रहा है, इसमें अधूरापन है, असंतोष है, मृत्यु है, दुख है। हम और आप दो तरह का अनुभव नहीं रखते। तुम्हारी ही तरह हम सबको अनुभव हुआ है। जो भी इस धरती पर मनुष्य हैं, उन सबको ऐसे ही अनुभव हुआ, और सब हम एक दूसरे लगभग यही देते लेते रहते। माता पिता अपना अनुभव बच्चे को, बच्चा अनुभव अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को देते रहते। अध्यात्म इन सब अनुभवों से भिन्न है। वो कहता है अनुभूति ही मिथ्या है। अनुभवी कौन है?
उसको खोजो। अनुभूति प्रमाण नहीं है। इस मंच में कभी एक साल ऐसा भी हुआ था कि अनुभूति प्रमाण है। यद्यपि कहने वालों का लक्ष्य अनुभूति प्रमाण है, अर्थात परम अनुभूति ही प्रमाण है, अंतिम अनुभूति ही प्रमाण है, सत्यानुभूति ही प्रमाण है, या प्रामाणिक अनुभूति हो जावे, पर उसमें अधूरापन है। यदि हम मान लें अनुभूति प्रमाण है, तो जो आपको अनुभूति है यही सत्य है, फिर और अनुभव की जरूरत क्या? आप मर जाएंगे ये आपको अनुभूति है, आप जन्मे हैं ये आपको लगता है, जबकि हमारा ग्रंथ कहता है कि आप जन्मे नहीं हैं। आप जन्मे नहीं हैं, ये बात जमती ही नहीं है। शास्त्र की बात सही नहीं लगती, पर शास्त्र जो कहता है वो हमें पसंद है। जैसे तुमको कोई मूर्ख कहे, चाहे भले हो, तो ये पसंद नहीं आई, ठीक है ना? आप चाहे भले बुरे हो, पर बुरा कहना अच्छा नहीं लगेगा। भले आप बहुत अच्छे नहीं हो, पर यदि आपको अच्छा कहें, ठीक, तो आपको अच्छा लगे। अच्छे नहीं हो तो भी अच्छा कहे तो अच्छा लगता है, बड़ा कहे तो अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत भले हो, अच्छा लगता है। ऐसे ही शास्त्र की एक बात अच्छी तो लगती है, भले तुम्हारी अनुभव नहीं। कोई तुम्हें आशीर्वाद दे, जाओ नहीं मरोगे, किसको बुरा लगेगा ये आशीर्वाद? किसी से आप कौन सा आशीर्वाद चाहते हो? सुखी हो, जाओ सुखी रहो। ये मैं क्या बताना चाहता हूं, आपको पसंद है सुखी रहना, हो नहीं। तुम्हारा अनुभव ये नहीं है कि तुम सुखी हो, पर सुखी रहना पसंद है। इसलिए चाहे गुरु कह दे, चाहे पंडित कह दे, चाहे ज्योतिषी कह दे, चाहे शास्त्र कह दे कि तुम सुखी रहोगे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए शास्त्र की बात जिन्हें अनुभव नहीं है उन्हें भी पसंद आती है कथा। आपको नहीं मरोगे, ठीक हो जाओगे, हॉस्पिटल में कोई जाके कहे तो कैसा लगेगा? यहां तक जिसको बचना नहीं डॉक्टर भी जानते हैं, घर वालों को बता भी दिया है, पर रोगी को नहीं बताते। हम जाते रहते हैं ना हॉस्पिटल, हम लोगों को भी लोग हॉस्पिटल इसीलिए ले जाते हैं कि शायद इनकी कृपा से ही ठीक हो जाए। कभी कभी तो हम भी झूठ बोलते हैं, पर डरते रहते हैं, आशीर्वाद में डरते रहते हैं, क्योंकि यदि ये कह दें तो बचने लायक नहीं है, तो पसंद नहीं आएगा कि बेकार चरण डलवाए, बेकार स्वामी जी को लाए, तो कहते हैं बचेगा ही नहीं। तो अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उधर ही झुकाव हमारा रहता है, पर सत्य भी नहीं बोलते, झूठ भी नहीं बोलते। झूठ बोल दें कि ये बच जाएगा दावे से, तो ना बचा तो हमारी गई, ठीक है ना? तो हमारी साधुता प्रतिष्ठा, हमने बचने को कह दिया और वो बचा नहीं, तो अगले साल वेदांत सम्मेलन में आएंगे तो कहोगे स्वामी जी को पता ही नहीं, सर्वज्ञ नहीं है, या झूठ बोले,
उनका आशीर्वाद बेकार गया, जाएगा कि नहीं? और यदि ये कह दें कि नहीं बचेगा तो अभी ही बुरा लगेगा। अच्छा, ये बात से सहमत हो कि नहीं? हम सही सही वहां बोल दें, यद्यपि 100% हमें इस बात का भी पक्का नहीं कि अभी बचेगा ही नहीं, इसलिए भी दावा नहीं करते। और पता भी हो तो मैं तो कम से कम नहीं कह सकता, हाथ उठा के कहता हूं, मैं नहीं कह सकता कि तुम नहीं बचोगे। इतना कड़वा सच ऐसे दुख में कैसे बोलूं? मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती सच बोलने। तो गोल मोल करते हैं, अरे जिंदगी तो जाने वाली है, परमात्मा का स्मरण करो, अभी तो अभी नहीं तो कभी तो जाओगे। ये नहीं कहते अभी ही चले जाओगे, अभी नहीं तो कभी जाओगे। ये सच बोलने में हिम्मत पड़ जाती है, क्योंकि ये तुम भी मानोगे कि कभी तो जाना ही है, पर अभी जाना है, ये बहुत खतरनाक है। शरीर को मैं कब समझते हो, बस ये तुम बताओ। जब गहरी नींद में थे? ये मरने वाला देह है जिसको तुम मैं समझते हो, कब समझते हो? जब जागे होते हो, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मैंपन इस देह में आता है, तो आपको लगता है हम मर जाएंगे। आप यहां बैठे हो, ये बात तो पक्की है ना? यहां बैठे हो, यदि नींद आ जाए तो आप यहां बैठे हो, ध्यान रहेगा? कभी कभी दुखी या प्रेमी, बहुत दुखी बहुत प्रेमी यहां बैठे अपने प्रेम में खो गया, अपने दुख में चिंता में खो गया, उतनी देर वहां पहुंच गया मन से, तन से यहां बैठा है, उतनी देर तक उसको इस देह के होने का लेना देना न रहा, वो अपने ख्याल की दुनिया में चला गया। तो तुम असली कौन हो? तुमको मन प्रधान आपको मानूं या तन प्रधान आपको मानूं? तन से जहां हो वो ज्यादा सच है कि मन से जहां हो वो ज्यादा सच है? देखो, स्थूल बुद्धि वाला कौन है? जो स्थूल शरीर के होने को ही अपना होना मानता है, मन से कहीं होने को अपना होना नहीं मानता, वो स्थूल बुद्धि का है। भगत कौन, उपासक कौन, सत्संगी कौन? स्थूल शरीर से होने को अपना सच्चा होना नहीं मानता, वो मन से जहां होता है उस होने को ज्यादा महत्व देता है। तो आनंद में कौन होगा, भगवान के पास कौन होगा, गुरु के पास कौन होगा? सुमिरन करते करते निराकार में या चैतन्यता में या प्रकाश में या नाद में कौन होगा? तन होगा या मन होगा? तभी तो जितने भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, शिष्य हैं, वो मन से जहां होते हैं उसको ज्यादा महत्व देते हैं। आम आदमी तन से जहां होते हैं उसका महत्व देते हैं। तुम तन से क्या भगवान से मिलोगे? और तन से कितनी देर भगवान के पास रहोगे? या तन से छोड़ो, कितनी देर पत्नी के पास रहते हो? तन से कितनी देर दुकान में रहते हो? तन से कितनी देर तन में रहते हो? मन से कहां रहते हो? तो साधक का पहला काम तन का महत्व कम दे, मन का महत्व ज्यादा दे। उसे झूठ मत समझो। तन से मन ज्यादा सच्चा है, तन से मन का ज्यादा महत्व है। सुमिरन करते करते कोई साधु, कोई गुरु, कोई और, तन से तो यहीं बैठा होता है। ध्यान में बैठा साधक
तन से तो यहीं बैठा होता है, वो मन से होता है कहीं और बड़ा खुश होता है। आज मैं प्रभु के साथ था, गुरुदेव के साथ था, रोशनी में चला गया। आज मैं निराकार में चला गया, शून्य में चला गया, समाधि में चला गया। तो तुम्हारा असली में तन कि असली में मन? जो तन के होने को ज्यादा असली मानता है वो अभी उपासक नहीं है। तन से कहीं हो, मंदिर में बैठे हो या सभा में या जंगल में या घर में खाट में, मन से कहाँ हो? तो पहली चीज, तन से ज्यादा महत्व दो मन को, और धीरे धीरे मन से भी ज्यादा महत्व दो अपनी बुद्धि को। तुम बुद्धि से निर्णय करो कि तुम क्या हो। तन हो, मन हो या कोई और है मन का साक्षी, निर्णय करो। मन और साक्षी साथ साथ हैं। मन और साक्षी, अब आप मन जाता है तो तुम अपने को गया मानते हो या गए के साक्षी मानते हो? ये काम बुद्धि का है। बिना बुद्धि के बात नहीं बनेगी। मेरे जानते बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। ये निर्णय करना मन के रुकने पर, मन के चलने पर निर्णय, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। आप मन के जाने से मानते हो समाधि नहीं रहती। मन यहां से वहां गया, आपकी समाधि टूट गई। क्यों? आप अभी मन से आज्ञा चक्र में थे, मन से आप सहस्रार में थे, मन से आप हृदय में थे। मन गया तो आपकी समाधि टूट गई, क्योंकि आप दशम द्वार में थे, इसका नाम समाधि है। आपका मन गुरुदेव में था, इसका नाम समाधि है। आपका मन प्रकाश में था, इसका नाम समाधि है। ठीक है ना? आपकी समाधि टूट जाती। दूसरा है जो बुद्धिमान ध्यान कर सकते हैं, इसको मूढ़ नहीं कर सकते। गच्छन्त्यमूढ़ाः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। मूढ़ तो जहां मन होता है वहां होते हैं, और ज्ञानी मन कहीं होता है, चाहे जहां होता है, पर वो वहां होते हैं जैसी उनकी समझ होती। जिस आपका मन, आपकी इंद्रियां एक मिट्टी का घड़ा बना है, आपका मन गया घड़े में, ठीक है ना? वेदांत के हिसाब से वाच्य, घट पद वाच्य रूप है। आपकी आंख गई, आपका कहेगा मन मेरा कहां चला गया? आप बोलो, घड़े में। और वाच्य तो घड़ा है, और उसमें एक और रहता है घड़े में, वो जरा बुद्धि का विषय। आंख से, इंद्रियों से, मन से सहज घड़ा है। थोड़ा दिमाग लगाओ तो वहां मिट्टी भी है, नहीं है तो बोलो। तो जहां मन गया वहां घड़े में गया भी आप देख सकते हो। यदि मूर्ख हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, इंद्रिय प्रधान हो, तो आपका मन घड़े में गया। अब बुद्धि प्रधान है तो आपका मन मिट्टी में गया। मन तो गया वहीं जहां तुम्हारा गया, पर हमारा मिट्टी में गया, तुम्हारा घड़े में गया। कई का मन जगत में जाता है, जगत में जाता है। ज्ञानी का मन ब्रह्म में जाता है और कहीं जाता ही नहीं। ये जाने का, मन को रोक रखना बुद्धिमानी नहीं है। मन को घड़े में जाने नहीं देना, ये मूढ़ की समाधि है।
सारी दुनिया से मन को समेट कर रखना ये मूढ़ की समाधि है। ब्रह्म ज्ञानी की समाधि है ब्रह्म के सिवा कुछ न देखना। पर क्या देख सकोगे जब ब्रह्म देखना ही नहीं आता? मैं ऐसे ही पूछा करता हूं, ये मेरा बहुत, आप देखो ये क्या है, कुछ भी बोल दो, चलो घर कपड़ा है, इतना तो जान गए, कपड़ा है। और ये गांठ है। अच्छा कितनी गांठें हैं? एक है। अच्छा चलो अब गिनती करना। अब 2 गांठें हैं, 2 गांठें हैं, ठीक है। अच्छा यहां तो कपड़ा है ना, इधर तो है ना कपड़ा, और इधर भी है कपड़ा, ये बीच में भी है कपड़ा, यहां क्या है? गांठ है, ठीक है ना। यहां तो कपड़ा है ही नहीं, है? बेईमानी मत करना। हा, तो जगत है तो जगदीश नहीं है? कहते हैं गांठ है तो कपड़ा है। अच्छा गांठ नहीं है तो तब कपड़ा, तब भी है। एक बार देख लो कि जगत है तो भी परमात्मा है, और जगत नहीं है तो भी परमात्मा है। तो जगत दिखे तो भी परमात्मा, ना दिखे पर तुम्हें जगत दिखता है तो परमात्मा गायब हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की पहचान नहीं है। परमात्मा की पहचान भी है। देखो इसको तो लोगों ने प्रचार किया, इसको बना दिया, ये है कपड़ा। इसका प्रचार करते करते सब लोगों को बताया कि ये कपड़ा है और ये मनुष्य है। देखो ये कपड़ा है, ये गांठ है, ठीक है ना। ये गांठ है और ये एक शकल का नाम तुमने भगवान रखा है। कौन शकल? राम की शकल, कृष्ण की शकल, गुरु की शकल। इसमें गया रूप में, उसको तो तुमने कहा भगवान में गया, और किसी शकल में चला गया तो शैतान में गया। किसी रूप में मन जाता है तो आप कहते हो ना कि आज मेरा मन भगवान में गया था, आज मुझे भगवान का ध्यान आया। वो कौन सा भगवान है? रूप वाला कि अरूप वाला? रूप वाला कि स्वरूप वाला? कौन से भगवान में मन गया? और उस रूप से हटकर दूसरे रूप में गया तो भगवान में नहीं गया, वह स्त्री में गया, पुरुष में गया, पेड़ में गया, पहाड़ में गया। आपका मन एक रूप को भगवान मानता है, भगवान को जानता नहीं है, भगवान से परिचित नहीं है हम लोग। बहुत लोग तो साधु बन के भी नहीं पहचानते भगवान को। भगवान के नाम से एक रूप को पहचानते हैं, इसलिए उस रूप के अलावा यदि मन कहीं गया तो समाधि टूट गई। उस रूप में जाए तो भगवान, और किसी रूप में जाए तो भगवान नहीं। ये भेद तुम्हारी समझ का है। यदि सब रूपों में भगवान देख सकते हो तो कोई ज्ञानी देखेगा। कृष्ण को भगवान कोई भी मान सकता है, अर्जुन ने भी मान लिया, पर भगवान को संतोष नहीं। हमारे जैसे गुरु को तो हो जाता है। जब चेले आके कहते हैं आप तो साक्षात भगवान हो, तो मैं तो फूल जाता हूं। ऐसे चेले बड़े मुश्किल से मिलते जो मुझे भगवान कहते हैं, और बस इतने में गुरु भी मस्त, चेले भी मस्त, पर भगवान मस्त नहीं हुए। कहते तू मुझे भगवान मानता है, मैं यहीं खड़ा हूं क्या? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान खुश नहीं है कि तुमने भगवान को मान लिया, पूजा कर दी तो भगवान फूल जाए। कहते बुद्धू,
मैं तो तुम्हें ज्ञानी बनाना चाहता हूं। तू मुझे भगवान देखता है और कहां है, और कहीं नहीं है। और ये भी अभी मुझे भगवान मानता है, 2-4 भगवान बढ़ा लेगा। हिंदुओं में काफी बढ़ गए और रोज हर साल 2 साल में एक नया भगवान आता है, उसके मंदिर बनने लगते हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब लोग आप भगत हो। नए मंदिर बनने नए हैं, नए भगवानों के बनने लगे हैं। पर भगवान प्रचार करते करते हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भगवान सब जगह कभी ना हुआ, ना हो पाएगा। तुम व्यक्ति को भगवान मानने के आदी हो गए हो, सच्चे भगवान को पहचानना चाहते ही नहीं हो। भगवान की पूजा करते हो थोड़ा अच्छा लगता है, दर्शन करते हो थोड़ा अच्छा लगता है, उसमें मन चला जाता है, थोड़ा पवित्र हो जाता है। पूरा पवित्र मन तभी होगा जब भगवान के सिवा कोई रहे नहीं, बिगड़ने की गुंजाइश नहीं। कहां बिगड़ेगा? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कासन करहि विरोध। वेदांत समझ देता है, ध्यान नहीं। ध्यान तो मूर्ख देते हैं, इसमें लगाओ इससे हटाओ, ये भी ध्यान है, उसका खंडन नहीं है। लेकिन जो भी गुरु समझाते हैं ठीक है तुम्हारी योग्यता से, क्योंकि तुम सब में अभी नहीं देख पाओगे, इसलिए राम को भगवान देखो, कृष्ण को भगवान देखो, गुरु को भगवान देखो, शुरुआत करो। जब भगवान ज्यादा अच्छे लगे तो शिव को भगवान देखो, राम को देखो, फिर कृष्ण को देखो, फिर नए भगवान देखो। देखते जाओ, फिर धीरे धीरे जो अच्छे हों, जैसे भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ने कहा भाई मैं किस किस रूप में आपको देखूं, तो तमाम गिना दिए। यदि लिस्ट छोटी पड़े तो गीता उठा लेना, बड़ी लंबी लिस्ट है। वृक्षों में, पीपल में मुझे देखना, इंद्रियों में, मन में मुझे देखना, और घोड़ों में। हाँ, बस तुम ज्यादा जानते हो, मैं कम जानता हूं। चूंकि लिस्ट वाले भगवान से मेरा मन थोड़ा कम राजी है, लगता है कहां तक गिनते रहेंगे। देखो देखने का ढंग। अब मेरे प्रवचन से खुश तो हो जाओगे आप, क्योंकि मेरी भी शैली एक अपने ढंग की, लेकिन भगवान कैसे देखोगे? अध्यस्त की तरह ध्यान होगा, कल्पित की तरफ ध्यान होगा तो भगवान नहीं दिखेगा। अधिष्ठान की तरफ से ध्यान होगा तो भगवान दिखेगा। देह की तरफ तुम मुझे देखोगे तो गुरु भगवान हो गए, देह की तरफ देखोगे तो राम भगवान हो गए, रूप की तरफ देखोगे तो शिव भगवान हो गए, और स्वरूप की तरफ देखो तो सब भगवान हो। देखने का ढंग। और सब नहीं, यदि स्वरूप की तरफ देखोगे तो खुद भगवान हो गए, और रूप की तरफ देखोगे तो तुम इंसान हो गए। रूप देखोगे तो तुम पैदा हुए हो, स्वरूप देखोगे तो तुम पैदा नहीं हुए हो। और जो स्वरूप नहीं देखता वो सब में कैसे देखता है? कैसे देखेगा? जिसको आकार का बाध करके, मन का बाध करके चैतन्य को परमात्मा मानना नहीं आया, जो अपनी उपाधि का बाध करके जो शुद्ध चिन्ह मात्र को नहीं देख सकता, वो विश्व की उपाधि का बाध करके ब्रह्म को कैसे देखेगा? इसलिए आत्मा के बिना ब्रह्म का दर्शन किसी को हुआ नहीं। आत्म दर्शन के बिना, आत्मानुभव के बिना ब्रह्म ज्ञान किसी को ब्रह्म दर्शन होता ही नहीं। संसार दर्शन होता है, और अपने में देह दर्शन, अपने में मन का दर्शन, अपने में अवस्थाओं का दर्शन, और अपने में साक्षी का। उपाधि से मुक्त, उपाधि का आश्रय मैं रूप से जब मिल जाएगा तो वो मैं उस उपाधि के पीछे भी छिपा है, इस उपाधि के पीछे भी छिपा है। सब उपाधियों के पीछे निरुपाधिक सत्य,
ब्रह्म सत्य। इसलिए ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, सब जगह वो ब्रह्म देखता है। कल एक बात आई थी, अहमेविदं सर्वम पुरुषेव इदं सर्वम ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम। इतने जो पुरुष को ब्रह्म कहते, पुरुष ही सर्वत्र है, ब्रह्म ही सर्वत्र है, आत्मा ही सर्वत्र है, आत्मा एव इदं सर्वम और अहम एव इदं सर्वम, मैं ही सब कुछ, मैं सब कुछ। अब पहले तो देह को मैं मानते हो, और नहीं तो देह के अंदर जो जीवत्व तो है इसको ही मैं मानते हो। जीव भाव का बाध करके, देह और जीव भाव का बाध करके शुद्ध सच्चिद आनंद, शुद्ध सच्चित आनंद, ये आत्मा को जानो भाई इतने से। और फिर इस आत्मा को अद्वय व्यापक जानो। पहले देह से मैंपन, इसलिए ब्रह्म ध्यान और आत्म ध्यान। आत्म ध्यान का मतलब सद रूप से, चिद रूप से और आनंद रूप से अंतःकरण का आश्रय साक्षी स्वरूप को जानो। और अविकारी, विकारी अंतःकरण, बुद्धि, अवस्थाएं, क्योंकि कितना बड़ा योगी हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होगी, कितना बड़ा ध्यानी हो, कितनी देर नींद ना आएगी, कितनी देर जागृत अवस्था ना आएगी, कितनी देर देह का पता न चलेगा। तो अंतःकरण की प्रधानता से समाधि है। इस उपाधि का विलय कितनी देर रखोगे? नींद से ज्यादा आसान कोई चीज है? समाधि तो प्रयत्न से आएगी, नींद तो स्वभाव से, प्रकृति से आपको सुलभ है, पर इतनी सहज प्राप्त सुसुप्ति को तुम बना के रखो 6 महीने के लिए, या ऐसा करते हैं साल भर के लिए। अगले साल जब आएंगे तब तक आप सुषुप्ति में रहो, फिर जब पर्चे बांटेंगे सब जगह आपको जगाएंगे, फिर सुसुप्ति से लाएंगे, फिर सम्मेलन में सुनाएंगे। कितने लोग मेरी बात मानेंगे? बोलो, मानोगे? सोते रहोगे? अच्छा, तुम्हारी गलती है जो सो नहीं पाओगे। इसलिए जीव भाव के द्वारा जीवत्व को समाधि में रखना ये एक पक्ष है, पर जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति में इस चिदाभास के परिवर्तन में मेरा परिवर्तन नहीं होता। भ्रांति निकालना और साधना, ये 2 पक्ष है। समाधि लगाना ये एक पक्ष है, जब तक परमात्मा का, आत्मा का साक्षी रूप से स्मरण रखोगे, ये एक पक्ष है। और स्मरण की आवश्यकता ही नहीं है, ये दूसरा। 2 पक्ष हैं। अभी हम जीव की प्रधानता से साधन कर रहे हैं जीव, कोई देह की प्रधानता से, कोई जीव भाव की। तो जीव भाव की प्रधानता से परमात्मा का, आत्मा का सुमिरन ही मुक्ति है और विस्मरण बंधन है। ठीक, सुमिरन सुख है, विस्मरण दुख है, सुमिरन समाधि है, विस्मरण व्युत्थान है, ये चलेगा। और जिसकी भ्रांति निकल गई, भला हुआ हरिबिसरा। मैं जीव हूं, मैं स्मरण करूं। जीव झूठा है, जीव मिथ्या है, जीव बाधित है, प्रतीति मात्र है, चिन्ह मात्र सत्ता ही सदा है, वो नित्य शुद्ध मुक्त है। इसलिए मुक्त रहूं, मुक्त हो जाऊं, ये भी साधक की आवश्यकता है। ब्रह्मज्ञानी का स्मरण और विस्मरण वो अपनी ओर से करता नहीं, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए ना हो जाए। तुम हो कौन?
यदि तुम चैतन्य नित्य शुद्ध मुक्त हो तो तुम हो निश्चय तो किया है चिदाभास द्वारा। तो निश्चय करने वाला सदा स्मरण करता रहेगा क्या? यहीं पर ये जागी माता के यहाँ जब ये सम्मेलन होता था, एक बार बहुत मंडलेश्वर आते थे, विद्वान आते थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट वाले भी आए। तो जागी माता के यहाँ सब लोग लाइन में बैठे थे, मैं भी बैठा था। मेरे पास एक संत थे, फिर स्वामी अखंडानंद जी थे, सब बड़े बड़े विद्वान महात्मा। अब उन दिनों तो हमारी कोई गिनती थोड़ी थी, न तो कद से गिनती लायक है, न विद्वता में गिनती लायक है, पर बैठे थे। तो जब कोई बात करे तो जैसे कोई दूसरे की चुगली सुनता है ना, तो हम संतों की बात सुनते। तो एक संत कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं। मेरे बगल वाले बोले, महाराज जी से पूछा, मेरे से नहीं, महाराज जी से। तो कहते हैं मेतरानी झाड़ू देने आई थी कि घर रहने आई थी? मेतरानी झाड़ू दे के चली जाए या घर में ही बनी रहे? अज्ञान और भ्रांति हटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति थी, वृत्ति बनाए रखने के लिए नहीं है। ये तो अज्ञानी वृत्ति बनाने पर जोर देता है। जीव की प्रधानता से वृत्ति रखना है। क्या वृत्ति रखना? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वृत्ति बनी रहे तो तुम ब्रह्म हो। क्या समझा है? वृत्ति रहेगी तो ब्रह्म रहोगे, वृत्ति नहीं रहेगी तो तुम ब्रह्म नहीं रहोगे। एक बार जब तक पता न था तब तक अज्ञान के निवृत्ति के लिए वृत्ति की आवश्यकता है। यदि वृत्ति बनाए रखने से मुक्ति हो ना, मैं बताऊं मेरी वृत्ति भी नहीं रहे, तब क्या करूं? मैं तुमसे रोऊंगा? भाई मेरी तो वृत्ति नहीं रहे, सच है ये, मैं झूठ नहीं बोलता। सुसुप्ति होती है, जागृत होता है, भूख लगती है, वृत्ति बदलती रहती है, पर गांठें बदलने से कपड़ा वही रहता है। अच्छा, गांठ रहे तो कपड़ा नहीं, गांठ नहीं रहे तब कपड़ा। अच्छा बताओ, जहां गांठ नहीं रही वहीं कपड़ा है कि जहां गांठ है वहां भी है? पहचान है? तो यहां तो तुम पहचान गए, बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। तो सुसुप्ति में तुम ब्रह्म नहीं हो, और जागृत में जब खाते पीते हो तो ब्रह्म नहीं हो। सब बंद हो जाएगा तब ब्रह्म होगे। असल में ब्रह्म होने न होने वाला विषय नहीं है, पर एक तो सांसारिक आसक्ति बहुत थी, देह भाव, फिर जीव भाव, और जीव भाव का बाध करना है। सभी वृत्तियां बाधित करनी है, सब वृत्तियों का बाध करो। कोई सत्य नहीं है, सत्य तो तुम्हारा स्वरूप है। अब दुख ना हो, हमें तो दुख भी हो जाता है। यदि मेरा गुस्सा देखना है तो जबरदस्ती खिलाना, ज्यादा बार बार डालोगे, जिद करोगे ना, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। लोग कहते हैं, एक जगह डॉक्टर बोला, झूठ नहीं है, डॉक्टर बोला कि आप साधुओं के बीमार होते हो। कैसे हो गए? दिल्ली की बात है। तो खैर मैं उत्तर नहीं दिया, डॉक्टर ही बोला। कह लगे हम डॉक्टर हैं, हम भी बीमार हो जाते। डॉक्टर खुद बोल गया। तो हमने तो ये बोलना था कि भाई हम तो संयमी भी है, पर पता नहीं मन बड़ा कमजोर है, ज्यादा आग्रह करे तो थोड़ा जबान की गड़बड़ी, नियम तो बनाए नहीं तो खा जाते हैं, फिर नुकसान करता है। ठीक है ना? तो गुस्सा आ जाता है। अभी गुस्सा आता है पर वो मन में आ जाता है। अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं ना कि अपने घर आकाश में हवा जाती है और धूल आ जाती है। उतनी देर आकाश साफ नजर नहीं आता, पर रहता साफ ही है, क्योंकि बाद में हम ना कोई आकाश की धुलाई करते हैं, ना झाड़ू लगाते, देखा साफ है। और भी
ये कांतमणि का, स्फटिक मणि का उदाहरण देते हैं कि उपाधि का रंग दिखने लगता है स्फटिक में, उपाधि का रंग चढ़ता नहीं है। आपने अपने को क्या समझा, चढ़ जाता है या दिख जाता है? नहीं समझे थे तब स्फटिक रंगीन हो जाती थी माने हम यही समझते थे। अब समझ में आ गई कि वो स्फटिक रंगीन होती नहीं है। कितने बार बताते हैं कि चिदाभास के बिना हम चैतन्य हैं, ये समझ ना आता। देखो फिर देख लो, चिदाभास ना होता तो तुम जीव ना होते, तुम देह ना मानते, तुम मरना ना मानते। तो इसके कारण तुमने जीना समझा, देह समझा, दुखी समझा। और इसी चिदाभास के रहते ये समझना है कि चिदाभास मात्र प्रतीति है, साक्षी ब्रह्म नित्य शुद्ध मुक्त तत्व है। ये कौन क्लियर करेगा? तुम्हारी कब, चलो वृत्ति पर जोड़ देते हैं, कब तुम अपने को चिदाभास मान लिया, कब तुमने अपने को साक्षी मान लिया? चलो ध्यान बताते हैं। कब तुम अपने को देह मानने लगे, कब तुम अपने को चैतन्य आत्मा मानने लगे? ये आप ही अपने से पूछो। जब आपको दुख हुआ, चिंता हुई, तो कहां खड़े थे? जीव भाव से बोलता हूं। तब तुम क्या मानने लगे? और जब तुमको अच्छा लगा तब क्या मान रहे? और धन के कारण अच्छे हो गए, शरीर बच गया इसलिए खुश हो गए। देखो, अज्ञानी शरीर बच गया तो खुश हुआ, और ज्ञानी जब चित्त तत्व में मैंपन हुआ तो बच गया। फिर देह भी न रहे, कुछ न रहे तो बचे ही बचाया। वृत्ति की सावधानी, वृत्ति की जब तक कमजोरी है जरूर अभ्यास करो, बार बार वृत्ति को बनाओ, और बाद में समझ जाओ कि ये जितना भी होगा वृत्ति रूप से ही होगा, स्वरूप में नहीं होगा। जैसे आखिरी बात बता दूं, स्वप्नावस्था में तुम क्या क्या नहीं देखते हो? सब जागृत की तरह सुखी होते हो, फेल होते हो, पास होते हो, शादी होती है, बच्चे होते हैं, मर जाते हैं, घाटा लगता है दुकान में, सब कुछ स्वप्न में होता है। जाग करके हमने तो कोई ज्योतिषी से अभी तक नहीं कहा कि ये सपने बंद कैसे होंगे, हम तो नहीं, इतना ही समझ आ जाता है कि स्वप्न है, बस इतने से राहत हमें है। हमें तो इस बात से राहत है कि स्वप्न है। और गतासून आगतासून से नानु सोचंती पंडिता, जाग जाता हूं तो बीते स्वप्नों की तो चिंता है ही नहीं। आगे भी यदि बार बार कोई आएगा, घाटे का पसंद नहीं है, पर आएगा तो ये मुझे मालूम है झूठा ही होगा, अगले वाला स्वप्न सच्चा होगा। बीते बार स्वप्न में मरा तो मरा नहीं, आगे स्वप्न होगा मरने का तो मैं मर जाऊंगा। बोलो, अगले वाले स्वप्नों में सचमुच मौत होगी। तो स्वप्न झूठे होते हैं ये जान लिया, जो बीत गए वो और जो आगे होंगे वो। पहले भी देह नहीं था, आगे भी देह नहीं होगा। कई बार वृत्ति देह की आ जाती है, कई बार वृत्तियां आती जाती रहती हैं, पर मैं वृत्ति रूप नहीं हूं, निवृत्ति रूप हूं, वृत्ति रूप नहीं हूं। समझने के लिए योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध करके सत्य को जानो। वृत्ति बनी रहे ये आग्रह मत करो, रह जाए तो अच्छी बात है। यदि हम आग्रह नहीं कि आज रात को मरने का स्वप्न आवे, जरूर आवे, ऐसा आग्रह नहीं, पर मान लो प्रारब्ध वशात रात को मरने का स्वप्न आ ही जाए, या ऐसी कोई डर बैठ गया है कि रात को रोज सपने में सांप आते, मेरे को आते थे, तब मुझे ज्ञान व्यान नहीं था, ये ब्रह्म ब्रूम नहीं जानता था, रोज सपने सांप के ज्यादा आते थे और मैं मारता था, मार नहीं पाता था, मैं झूठ नहीं बोलता, मार नहीं पाता था, ऐसे जोर लगाऊं, ऐसे
वो हाथ ताकते ही नहीं थी। और परशुराम की बात याद है, बहाए न हाथ दाहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित नप घाती, मारना चाहूं मार न पाऊं सांप भग जाए। और उस समय देखो सारे जागृत के संस्कार थे, डर लगता था कि ये तो भग गया अब बदला लेगा। ये हमने सुन रखा था कि सांप बच जाए तो बदला लेता है, तब वो तो चला गया, अब चैन ना आवे, ये तो भग गया अब आएगा अब काटेगा, अब आएगा अब काटेगा। सारी रात सपना चले, पर रोज जग जाते थे, फिर सपने आ जाए, मगर के सपने, सांप के सपने। कभी कभी तो पढ़ाई में पेपर आ जाए, 1 घंटी बज गई, लिख रहे हैं, अब लगे अब दूसरी ना बज जाए, क्या करें, ऐसे उपद्रव रोज होता। जग जाते थे, राहत मिल जाती थी। इस जगत में तुम खूब रो, खूब पीटो, छाती कूटो, राम रोए हैं, शिव जी थोड़ी देर को, नारद भी, पर बाद में तो होश में आ जाओ। बस मेरा तो इतना ही ज्ञान है, तुम सब कुछ हो जाओ, पर बाद में समझ आए जैसे सपना चला गया, ऐसे सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। तुम्हारे स्वरूप में आज तक न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, उतनी देर का स्वप्न है। जागृत में भी स्वप्न ही है, जगत है जागृत का स्वप्न। वो तो स्वप्न था ही, जानते ही हो, नहीं जानते? उस स्वप्न को मैं स्वप्न बताने आया हूं। ये सम्मेलन उस स्वप्न को स्वप्न बताने के लिए है नहीं। जगत है जागृत का, जागृत अवस्था का स्वप्न है ये। जगत है जागृत अवस्था का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देवो हम जपना, छोड़ अब जियो हम जपना, शिवो हम जान जरा प्यारे। तू अपने को जान में कौन? यदि सारे दुख स्वप्न की तरह, स्वप्न की तरह यदि जागृत के दुख सुख हों, पर बाद में तुम्हें लगे मेरे में नहीं है, ये झूठ है। यदि तुम्हें झूठ लग जाए तो मैं तुमको ज्ञानी कहता हूं, और कोई कहे या ना कहे। चले जाए नहीं, चले जाना नहीं कहा, झूठ लगे। जाने को तो तुम्हारे बाप के मरे का दुख चला गया, बेटे के मरे का दुख चला गया, घाटे का दुख चला गया। उस समय लगता था जाएगा ही नहीं, चला गया। चला जाने की बात मैं नहीं कहता, चला तो मूर्ख से मूर्ख का दुख चला जाता है, चला जाता है। चले जाने का महत्व नहीं। तुम्हें झूठा लगा, जाग के जाता ही नहीं, झूठा भी समझ आता है, ख्याल था। जागृत का जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ आवागमन स्वप्नवत झूठा है। चिन्ह मात्र सत्ता न आती है न जाती है। ये बीच बीच भी तुम्हें गड़बड़ हो जाए, फिर याद आ जाए तो भी बहुत अच्छे हो। ना आवे स्वप्न तो तुम कोई सुखदेव होगे, वामदेव होगे, कोई और होगे। मेरी कैटेगरी का ज्ञानी होना है तो मेरे को सब कुछ होता है, पर होने के बाद मैं देखता हूं मेरे स्वरूप में है ही नहीं। ये कहता नहीं हूं, देखता हूं। तुम भी देखो कि जन्म मेरा नहीं, मृत्यु मेरी नहीं, आवागमन मेरा नहीं, विकार मेरे में नहीं। ये तो भ्रांति है। ये लेशा विद्या कह दो या बाधितानुवृत्ति करके सब व्यवहार हो जाता है, स्वरूप में नहीं है। यदि स्वरूप में नहीं है, ये पढ़ के नहीं बोलते, स्वरूप में नहीं है। यदि ये अपरोक्ष है, तुमको स्वप्न झूठा है, तुम्हें अपरोक्ष होता है जग करके। यदि ये सारी सृष्टि तुम में अध्यस्त है, स्वप्नवत है, यदि ये तुम्हें समझ आता है तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो। दुख होना बंद हो जाए, दर्द होना बंद हो जाए, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं। अभी कभी कभी देर तक बैठा रहता हूं तो पैर सुन्न हो जाते हैं। हाँ, सुन्न हो जाते हैं। और देर तक सोया रह जाऊं तो जागने पर ये सुन्न हो जाते हैं। और कभी भूख लगती है
तो लगता है कोई जल्दी ले आए, भोजन ले आए, लगता है मैं ज्ञानी नहीं हूं। नहीं, पता नहीं ज्ञान क्या होता है। ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करता है। भ्रांत जागना क्या करता है? आगे स्वप्न ना आए ये गारंटी नहीं करता। आप गारंटी कर सकते हो कि मैं जग गया, अब आगे स्वप्न नहीं देखूंगा? बोलो। हम तो गारंटी नहीं करते कि आगे स्वप्न नहीं होगा, पर इतना पक्का है इतने दिन के स्वप्न झूठे निकले, बीते तो झूठे निकले, तो भविष्य वाले सच्चे होंगे। इतने दिन जो जीवाध्यास देहाध्यास था वो मिथ्या निकला, जन्म मरण झूठा निकला, भ्रांति निकला, तो अब सच्चा हो जाएगा। ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो वृत्ति का आग्रह खत्म हो जाता है। वृत्ति का आग्रह करने वाले प्रत्यक्ष में ज्यादा सुखी नजर आएंगे। जो ज्यादा ध्यानी हैं, ज्यादा अभ्यासी हैं, उनको लगेगा इनके जीवन में विक्षेप नहीं। पर राम को हम रोते देखते हैं, रामायण के हम जिसके भक्त हैं ना उनको रोता दिखाया है। और जब पार्वती सती से बातचीत होती है तो फिर ठीक ठाक, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से बात करते हैं। ऐसे ही हमने साधुओं को गुस्सा देखा, पर उनमें उनको पता चला राग द्वेष उनके अंदर जमा ही नहीं होता, पुरानी बुद्धि है, रहता है। तो मेरी समझ में ये आग्रह छोड़ो कि मौत नहीं हो, बुढ़ापा नहीं हो, ये नहीं हो, ये कोई मरे जिए नहीं, इतना तो विवेक से ही समझ लो कि अनित्य, ये अनित्य संसार है, ये नित्य नहीं रहता। और अंतःकरण परिवर्तनशील है, चिदाभास उसी तरह का दिखता है। जागृत में जागृत, स्वप्न में स्वप्न, सुषुप्ति में सोया लगता है। साक्षी सोता नहीं, और साक्षी ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मत के धर्म, तामे मानत आप में मानत अंध। अंध माने अज्ञानी, मूढ़ अपने में मानता है। अपने स्वरूप को पहचानो, जोड़ दो स्वरूप के पहचानने। मैं मुक्त हूं या नहीं, ये अपरोक्ष करो। थोड़ी देर तो समझे, जागे तो ये अपरोक्ष हुआ नहीं कि स्वप्न झूठे। ये बात बताई है कि तुम्हें पता है, ईमानदारी से आज बोल दो, स्वप्न जागने पे झूठे तुम जानते हो या मेरे कहे से मानते हो? ऐसे ही जगत जीव सब तुम में अध्यस्त है। ये अपरोक्ष अनुभव रोज एक आध बार कर लिया करो, सुबह शाम। जैसे राम संध्या करते हैं नहीं, संध्या करन चले दो भाई, ऐसे ही तुम सुबह स्मरण कर लो, शाम स्मरण कर लो, दिन में 3 बार कर लो। अच्छा लगे तो जब जरूरत पड़ जाए तब कर लो। स्मरण ही मुक्ति है, विस्मरण ही बंधन और दुख है। और स्मरण विस्मरण का आग्रह न रह जाए तो फिर परमानंद परमानंद है। अब यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।